श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय युद्धारंभ। भावार्थ सहित। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए रामचरित सब निकट बुलाए। लंका बाके चार द्वारा कह विधि लागिय करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपि सरीक्षे सविभीषण सुमिरी हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तीन मंत्र दृढ़ावा चारि अनेक कपि कटकु बनावा। तो वानरराज सुग्रीव, रीक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे जो थप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए सुन कपि सिंहनाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गरजहि तरजहि भालु कपीसा जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गयति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर चहु दिस घेरी मुख ही निशान बजामहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। दोहा। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दशानन अति अहंकारी।
देखहूँ वर्णन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाए। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कहे अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारि हूँ दिस जाहूँ, धरि धरि भालू किस सब खाहूँ। उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमि टिटि भखग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गहि कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर पर सुप्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फर से शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांसाहारी। चोंच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमिहि धाय मनुजाद बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। दोहा। नाना युध सर चाप धरा, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरन्हि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन्हि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे परकोटे कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फिर अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट
समूह देखे। धावहि गनहिन अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहिं गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओट काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब दपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढठावहीं, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पेड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। छंद। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गहि पटकि महि, भज चलत बहुरि पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिर, न जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। दोहा। एकु एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपो हेठ भटा, गिरहि धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदहि निशिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलि देहि रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीते ही काना, फेरि सुभट लंकेसरि साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुना मैं काना,
सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग करिनाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों को सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुभटल जाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। दोहा। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारि पचारी। व्याकुल किए भालू कपि, परिघ त्रिशूल मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जी तहीं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और द्विद कहाँ हैं? निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ऊ पर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। दूसरी सुत बिकल तेहि जाना, स्यंदन घालि तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। दोहा। अंगद सुना पवन सुता, गढ़ पर गयौ अकेल। रन बांकुरा बाली सुता, तरकी चढ़ेउ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरोध क्रुद्ध दो बंदर,
राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पार्ट इसी एपिसोड में भाग 2 में मिलेगा। जय सिया राम।